कि हमारा यूएई के साथ, अगर यूएई हमारे साथ ताल्लुकात बना के रखता तो आज बच जाता, उसको भी मिसाइल कम पड़ते। तो यहाँ पे तो इधर तो भाई लोग तो इधर बहुत आगे जा चुके हैं। मैडम आप परेशान क्यों हो जाती हैं? मतलब जो हमारे साथ ताल्लुकात बनाएगा वो बच जाएगा आपके ख्याल से? आपका क्या बनेगा? आप क्या कैसे सरवाइव करेंगे मैडम? सर वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था सर, उससे ज्यादा तो अटैक नहीं होगा ना जो आपके पूरी कहाँ पर अटैक हो गया था सर, हमें तो आदत है। नहीं उसका इससे क्या ताल्लुक है? सिंदूर का इससे क्या ताल्लुक है? नहीं मैं कह रही हूँ कि हमने देखा है ना अटैक होता हुआ, मैं ये कह रही हूँ इस्लामाबाद में और यहाँ अटैक किया था ना वगैरह में। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा मजे की बात और अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 भी रहता है सर, वो धुरंधर 2 की तरह। सर अगर मोदी जी को जोश आ गया आपकी बातें सुन के, क्यों आप सोए हुए शेर को जगा रहे हैं? सर छोड़ दें, आप बिला वजह उनको छेड़े जा रहे हैं। बात बड़ा अच्छी लगी है, पूछें क्या? आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, जो पाकिस्तान ने किया है उसका जिक्र आपने नहीं कभी किया। उसको नहीं, जो पाकिस्तान ने इतने जहाज गिराए उसका नहीं जिक्र करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ये सर वो एक ही चीज है ना सर, एक ही चीज है ना, वो ऑपरेशन सिंदूर और जहाज गिराना एक ही है ना। ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप के 16 से ज्यादा जहाज ईरान ने गिरा दिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक जहाज का भी नहीं बताया अभी तक, जबकि उस वक्त हमारे यहाँ की जंग में तो फौरन बताना शुरू कर दिया था। फिर वो भी जंग नहीं थे, क्लाइसिस जाने इंडिया जाने हमारा इनसे मेसी की इतनी कोशिशें कर रहा है, कैसे देखती हैं आप इसको? ये इसहाक डार साहब चाइना गए हुए थे, कई लोगों का कहना है जनाब वो इसहाक डार साहब को तो चाइना इसलिए बुलाया गया था अफगानिस्तान से बात करो। और आप कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान क्या है अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवा सकता है? कैसे आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं सर वैसे तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन हम तो अपनी खुद की जंग नहीं बंद कर पा रहे जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है सर। उस पे मुसलसल अटैक चल रहे हैं और अभी भी यही कहा गया है कि जी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं अब ये लोग भिखारी जो है दोस्तों ये जंग रुकवाएंगे ईरान अमेरिका का। इनसे अमेरिका जो है गुस्से में है। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि अमेरिका भी जो है पाकिस्तान से नाराज़ है, ईरान ने भी पाकिस्तान से नाराज़ है, सऊदी अरबिया भी पाकिस्तान से नाराज़ है। तो आखिर में ये युद्ध कैसे रुकवा सकते हैं? ये बहुत ही बड़ी जो है ये चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मालूम होगा कि भारत कभी भी जंग रुकवा सकता है। भारत के पास वो वीटो पावर है रुकवाने का, ठीक है, भारत रुकवा सकता है। ये सभी लोग मान भी लेते। पाकिस्तान का बात कौन मानेगा भाई? पाकिस्तान किसी भी कंट्री के साथ नहीं बन पा रहा है। ये खुद ही अपना जंग नहीं रोक पा रहे हैं जो कि अफ़गानिस्तान के साथ चल रहा है, तो ये दूसरों का जंग क्या रुकवाएंगे? ये दोस्तों आपको बता दें भारत की बराबरी करना चाहते हैं कि भारत जहाँ हर पीस और अमन की बात करता है, ये भारत की बराबरी। वैसे तो बातचीत हो सकती है जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जो मैं देख रही थी हमारे मीडिया में कहा जा रहा था या बताया जा रहा था कि लेकिन अगर कोई टेरर कैंप नजर आ गए या पता लगा तो अटैक दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी जंग नहीं सर खत्म कर पा रहा, तो भला वो अमेरिका और ईरान जो इतनी बड़ी कंट्री है, इजराइल, उनकी जंग कैसे बंद करा देंगे? पाकिस्तान जो है वो बीच में मैसेंजर तो बन सकता है, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर करने वाले, लेकिन सर हमारे कहने से तो वॉर नहीं रुकने लगी। अच्छा तो मैडम पाकिस्तान ने कोशिश तो की है, बहरहाल कहीं ना कहीं पे लोगों को इकट्ठे तो किया है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे दोस्त भारत में इसको क्यों नहीं पसंद कर रहे? उनको क्यों बुरा लग रहा है? सर पाकिस्तान की तो इतनी वैल्यू है नहीं कि हमारी बात को सुनेगा। अभी जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसमें ना तो इजराइल था, ना तो अमेरिका था, ना तो ईरान था। जो भारत में हमारे दोस्त हैं उनकी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान है कहाँ। अगर आप ईरान के साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका के साथ नहीं, आप अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ तो आप बने हुए हैं कि जी ये तो हमारी सारा दिन तारीफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो इसका मतलब है आप इजराइल के साथ हैं। तो क्या आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कि हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि सर हम इजराइल नहीं जा सकते, और हम तो हर जगह कहते हैं कि यहूदी तो ढूंढ ढूंढ के मारो। इस तरह की कई बातें लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन ये है कि इजराइल के साथ तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं इजराइल को तो हम खत्म कर देने के चक्रों में रहते हैं कि किसी तरीके से मिटा ही दें उसको। तो सर फिर हम किधर है? ईरान के साथ है तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को हम बता दें कि जी हम तो आपके साथ नहीं हो, जो आपका वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सब चल रहा होता है वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर हम उसके साथ साथ सऊदिया भी निकल जाएगा। सऊदिया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है, वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाह यहाँ पर आके लड़ो। तो फिर क्या करेंगे ये? और सर अगर हम चले गए
तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सके? इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? हमें तो कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तो हम इस वक्त सर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। मैं तो एक चीज मैडम आपसे सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा, तो पाकिस्तान को सारे क्यों कह रहे हैं कि हेल्प करो, फैसिलिटेट करो? हमारा बॉर्डर लगता है सर, बॉर्डर लगता है हमारा, और इसीलिए हमारी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए अमेरिका भी हमें थोड़ा बहुत मुंह लगा लेता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर भारत के साथ भी है, हमारा बॉर्डर ईरान के साथ भी है, हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है। इस वक्त तो देखने वाली बात यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट करके हम बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ईरान हमारे अटैक कर रहा है, तो आओ आप लोगों ने जो डिफेंस पैक्ट किया कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। ये और बात है कि अफगानिस्तान हम पे सुबह शाम अटैक कर रहे थे, तो वो सऊदी क्राउन प्रिंस के मुंह से चूर ही निकल रही। उसके बाद जिस तरह के वर्ड्स यूज किए गए MBS के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तब भी हमारे एकदम लंबी खामोशी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो सऊदी प्रिंस जो है वो तो हमारे सर के ताज है, वो तो फला है धमाका है, कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, अगर अभी यही बात किसी ने भारत से कह दी होती, किसी ने कहीं और से कह दी होती, तो हम बड़ा उछल रहे होते कि देखो जी देखो MBS को ऐसे कह दिया, अब उन्होंने हमें दलाल कह दिया। तो हम मतलब रोज चिल्ला चिल्ला के, उन्होंने एक बार कहा है 50 बार हमने खुद कह दिया उसी बात को जो हमें बुरी लग रही है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मैडम, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो क्या बनेगा आपका मैडम? मतलब बाकी तो चलो जंग बंद हो जाएगी, आप क्या करेंगी इसमें? मतलब क्या मतलब मुझे कौन सा सर कुछ मिलना था? जंग के चलने से क्या मतलब है? जंग चलने से मेरा कौन सा फायदा होना था? मैं तो खुद कह रही जंग बंद हो जाए। मैं तो हर जंग को कहती हूँ बंद हो जाए। अफगानिस्तान वाली भी बंद हो जानी चाहिए सर, उससे कौन से लड्डू मिल गए हमको? लेकिन ये वाली ज्यादा खतरनाक है सर, इसलिए कि ईरान जो है ना वो अफगानिस्तान नहीं है। अगर ईरान के लिए आपने अमेरिका का साथ दिया ना, तो ईरान नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान तो बाद में पिटाई लगा रहा है 20 साल बाद, ये तो सर 20 घंटे भी नहीं देखेंगे, वहां से मिसाइल फेंकना शुरू कर देंगे, टक आपके घर के सर उधर लॉन में जा जाके मिसाइल गिर रहे होंगे। एक बात बताएं ना, हमारी ईरान से कोई लड़ाई, आप ऐसे ही माहौल बना रही हैं, लड़ पड़ेगा पाकिस्तान ईरान से, ना कोई गल, ना कोई बात, ना कोई लेना। मैं कह तो रही हूँ कि वो सऊदिया के साथ जो आपने डिफेंस पैक्ट किया है, तो सऊदिया के एक पे हमला दूसरे पे अटैक समझा जाएगा, तो ईरान सऊदिया पे अटैक कर रहा है ना, तो उसके लिए आपको ईरान वो सऊदिया बुला लेगा, ये कह रही हूँ। अमेरिका कहेगा ना कि हम सऊदी अरब का दिफा नहीं कर सकते क्योंकि हमला हो रहा है अमरीकी बेसिस के ऊपर, ठीक है जी। अब हमला हो रहा है अमरीकी बेसिस के ऊपर, दाएं बाएं भी चलो मिसाइल लग जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो अभी जहाज भी गिराए हैं, तबाह किए हैं, जो भी किए हैं वो अमेरिका के किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये लोग जो है चीमा की बातें आपने सुनी होगी आगे वीडियो में, क्या बोला है कि सऊदिया अगर हमसे ताल्लुकात अच्छा रखता तो सऊदिया पे इतने बम नहीं गिरते, इतने धमाके नहीं थे, सऊदिया का सारा ये बम रोक लेते। इनके पाकिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान में आए दिन बहुत ही कुछ इधर सुधर हो रहा है। इनकी घंटा बजा कर तालिबान रखा हुआ है, तो ये तो रोक ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग जो है सऊदिया का सहारा दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि सऊदिया इनको सहारा दिया हुआ है। ये लोग बातें ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों कि बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, ऐसी ये लोग बातें बोलते हैं। वही बता दें, आरजू काजमी जो है देख सकते हैं किस तरीके से चीमा को धो दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में तो कुछ नहीं कर पाए, सोए हुए शेर को क्यों जगाना चाहते हो? PM मोदी जो है अभी भूले हुए हैं, ऑपरेशन 2.0 अभी बाकी है, ये सब चलना बाकी है। अभी तुम उसी बात को फिर लेके कि भारत जंग रुकवाएगा, पाकिस्तान जंग रुकवाएगा। पाकिस्तान कैसे जंग रुकवा सकता है? उसके घर में आए दिन धमाके हो रहे हैं, उसको तालिबान इनके पिछवाड़े पर जो है वो डंडे बरसा रहा है, ये लोग रोक ही नहीं पा रहे हैं। ये ईरान अमेरिका और इजराइल का जंग बंद कर रहे। इजराइल इनको जो है बिल्कुल नहीं मानता है, अमेरिका भी नहीं मानता है इनको, थोड़ी बहुत जूता उता पॉलिश कराता है, ईरान बिल्कुल मानेगा ही नहीं। तो इनसे जंग रुकेगा कैसे दोस्तों? नीचे आप कमेंट करके बताइए, क्या ये पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? ये अपने ही मन से जो है कुछ बोल रहे हैं कि ये भारत का दरअसल बात करें, भारत जो है हर जगह जंग रुकवाने की बात भारत की चलती थी, PM मोदी की चलती थी कि PM मोदी में वो दम है, सभी कंट्री के साथ में बनते हैं तो टेबल टॉक की मदद से जंग रुक सकता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तो किसी भी कंट्री के साथ नहीं बन रहा है, आखिर वो कैसे जंग रुकवाएगा? भारत की ये लोग जो है बराबरी करते हैं दोस्तों। आपको बता दें भारत की बराबरी इनकी नहीं है, भारत में इनके बहुत ही ज़्यादा अंतर है। आप लोगों को मालूम होगा
कि भारत कहाँ है, ये लोग भारत का आसमान की वादियों में है, ये कहाँ ज़मीन में गिरे हुए हैं। तो भारत से इनका कभी कंपेयर नहीं होगा।